आरोही बचपन से ही मछली चावल की बहुत शौकीन थी। उसकी माँ लक्ष्मी हमेशा उसे सुनाती, क्या री, जब देखो तब मछली चावल, कम खाया कर। जरूरी नहीं कि ससुराल मांसाहारी हो, कहीं शाकाहारी लोगों से पाला पड़ गया तो तुम्हारे हाथ से पानी भी ना पिएंगे। फिर तो और भी मजा आएगा ना माँ। जब वो लोग मेरे हाथ से पानी नहीं पिएंगे तो मेरे हाथ से बना खाना कैसे खाएंगे? फिर तो मेरी जिंदगी बड़े आराम से कटेगी, खाना तो बनाना ही नहीं पड़ेगा। काम चोर कहीं की, चल उठ और ये बर्तन साफ कर, मुझे जरा बाजार जाना है। आरोही को मौका मिला कि माँ तो बाहर गई, अब वह और फिश करी खा सकती है। उसने जल्दी से कटोरी में फिश करी डाली और झटपट खा गई और बोली, हाँ, मजा आ गया। भगवान जी मुझे ऐसी ससुराल देना जहाँ मैं पेट भर फिश करी खा सकूं। कुछ दिनों बाद आरोही के लिए वैभव का रिश्ता आया। बहुत अच्छा परिवार था। आरोही के माता पिता इस रिश्ते को हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे। वैभव अपने परिवार के साथ आरोही को देखने आया और वो लोग रिश्ता पक्का कर गए। कुछ दिनों बाद उन दोनों की शादी हो गई। लक्ष्मी ने उसे अच्छे से समझा बुझाकर विदा किया और कहा, सुन बेटा, जब तक तुझे ये पता नहीं चल जाता कि वो लोग मांस मछली खाते हैं या नहीं, तब तक अपनी मछली खाने का जिक्र मत करना। माँ, फिर उन्हें बताकर शादी करनी चाहिए थी ना। अगर वो लोग मछली नहीं खाएंगे तो क्या मैं भी नहीं खाऊंगी? इतना अच्छा घर और लड़का किस्मत वालों को मिलता है, समझी? मछली ना खाएगी तो मर नहीं जाएगी। आरोही जब वैभव के घर में आई तो ये बात अच्छे से गांठ बांध ली कि अपनी मछली खाने वाली बात किसी को भी नहीं बतानी। अगले दिन निर्मला ने पूछा, बहू, तुम्हें खाने में क्या पसंद है? जो तुम्हें पसंद हो वो बता दो, मैं बना दूंगी। मुझे फिश करी। क्या? फिश करी? अरे नहीं मम्मी जी, मुझे फिश करी बिल्कुल पसंद नहीं है। उसके अलावा आप कुछ भी बना लीजिए। अरे वाह, मेरी बहू तो बिल्कुल मेरी तरह शाकाहारी है। चलो ठीक है, मैं कुछ बना देती हूँ। आरोही ने अपने सिर से मारते हुए कहा, आय हाय, ये मैं क्या कहने जा रही थी। अच्छा हुआ नहीं बताया। मम्मी जी सच में वेजिटेरियन है। अगर उन्हें पता चल जाता तो मेरा चूल्हा चौका पहले दिन ही अलग कर देती। हे भगवान, मेरी जीभ पर काबू रखना। 10 दिन गुजर गए। अब तो आरोही को फिश करी की बड़ी जोर से तलब लगी थी, लेकिन खाए कैसे? वैभव, क्या तुम नॉनवेज नहीं खाते? अरे धीरे बोलो आरोही, माँ ने सुन लिया तो बवाल हो जाएगा। मुझे पसंद है, लेकिन मैं बाहर खाकर आ जाता हूँ। लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? वो मुझे भी फिश करी बहुत पसंद है, लेकिन मेरी माँ ने कहा था ये बात किसी को ना बताऊं। अब मुझसे रुका नहीं जाता। क्या तुम मेरे लिए चुपके से ला सकते हो? नहीं आरोही, अगर माँ को गलती से भी पता चल गया तो बहुत नाराज होंगी। तुम मेरे साथ चलो, मैं बाहर खिला लाऊंगा। या तुम अपने घर क्यों नहीं चली जाती, वहीं बनाकर खा आना। नहीं, आखिर वहां जाना भी रोज रोज अच्छा नहीं लगता। एक दिन निर्मला बाजार गई थी। आरोही ने सोचा, अरे मम्मी जी को तो आने में 1 आध घंटा लगेगा। क्यों ना मैं जल्दी से मछली ले आऊं और बनाकर खा लूं। आ भी जाएंगी तो छिपा दूंगी, क्या पता चलेगा। वैसे भी यहाँ सामने ही तो मिलती है। आरोही झट से गई और मछली खरीद लाई और फटाफट बनाकर खाने लगी। वह खा ही रही थी कि निर्मला ने दरवाजा खटखटाया। हे भगवान, मम्मी जी आ गई। ओहो, अब ये कांटे कहाँ छिपाऊं? सोफे के नीचे रख देती हूँ, उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। आरोही ने दरवाजा खोला तो सारे सबूत गायब थे। बहू, ये घर में बदबू कैसी आ रही है? मम्मी जी, घर में ना एक गंदा सा कुत्ता घुस आया था। बड़ी मुश्किल से निकाल कर दरवाजा बंद किया था, बस उसी की बदबू आ रही है। अच्छा, लग तो कुछ अजीब रहा है। लगता है यहाँ धुलाई करनी पड़ेगी। अच्छा, कहाँ तक आया था कुत्ता? मम्मी जी, यहाँ सोफे के पास तक। निर्मला ने वहां बाल्टी भरकर पानी डाला तो मछली के कांटे निकलकर बाहर आ गए। ये क्या, हड्डियां और मेरे घर में! राम राम राम, सारा घर अपवित्र कर दिया। बहू, ये हड्डियां कहाँ से आईं? अरे हाँ, ये जरूर कुत्ता लेकर आया होगा मम्मी जी। आप हटिए, मैं साफ कर देती हूँ। आगे से ध्यान रखना बहू, दरवाजा खुला ना रह जाए। आज तो आरोही बच गई, ये सोचकर वह बहुत खुश हुई। अब तो निर्मला जब भी बाहर जाती, आरोही अपने लिए फिश करी बना लेती। जिस दिन मैं 1-2 घंटे के लिए घर से जाती हूँ, उसी दिन घर में बदबू क्यों आती है? पता करना ही पड़ेगा, आखिर ऐसा कौन सा कुत्ता है जिससे सारे घर में बदबू फैल जाती है। एक दिन वह आरोही से बाजार जाने के लिए कहकर बाहर ही डंडा लेकर छिपकर बैठ गई। जब उसने देखा कि आरोही बाहर आई और मछली खरीद कर ले गई, अब निर्मला को सारा माजरा समझ में आ गया। वह बहुत देर बाहर रुकी और जब तक अंदर गई सब खत्म हो चुका था। निर्मला ने कुछ नहीं कहा। अगले दिन
मम्मी जी, कल मेरा जन्मदिन है और कल मैं अपनी सहेलियों को खाने पर बुलाना चाहती हूँ। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बुला लूँ? ठीक है, मगर एक शर्त पर। कैसी शर्त मम्मी जी? खाना मैं बनाऊंगी, दावत मेरी तरफ से होगी। लेकिन आप ऐसा क्या बनाएंगी मम्मी जी? फिश करी। आरोही खुशी से चहक उठी, लेकिन अपनी खुशी छिपाती हुई बोली, ये क्या कह रही हैं मम्मी जी? आप फिश करी? हाँ, फिश करी, आगे कोई सवाल नहीं। निर्मला ने एक बार अपनी सहेली को देखा था कि किस तरह उसने बनाना वेज फिश करी बनाकर अपनी बहू को खिलाया। उसके बाद उसकी बहू नॉनवेज खाना ही भूल गई। निर्मला ने आज आरोही को रसोई में आने से सख्त मना कर दिया था। वह मंडी से कच्चे केले लेकर आई, उन्हें मछली के आकार में काटा और तल कर मसाले वाली ग्रेवी में डाल दिया। बनाना वेज फिश करी बिल्कुल तैयार थी। निर्मला ने चखकर देखा तो वह खुश हुई, क्योंकि उसने कभी मछली तो नहीं खाई थी, लेकिन ये वेज फिश उस फिश से काफी स्वादिष्ट बनी होगी। बहू, मैंने फिश करी और चावल बना दिए हैं, तुम अपने मेहमानों को सर्व करो और आज मैं भी सबके साथ बैठकर फिश करी खाऊंगी। वैभव ने तो ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी माँ फिश करी घर में अपने हाथों से बनाएंगी और खाएंगी भी। आरोही ने सबको खाना परोसा। आंटी जी, अमेजिंग! इतनी बेहतरीन फिश करी तो मैंने आज तक नहीं खाई। आरोही ने भी खाकर देखा तो वह तपाक से बोली, मम्मी जी, ये कौन सी किस्म की मछली है? इसमें तो एक भी कांटा नहीं। जो मैं खाती हूँ ना, उसमें तो बहुत कांटे निकलते हैं। आरोही ने तुरंत दांत तले उंगली दबाई और सोचा, अरे ये मैं क्या बोल गई? अरे सॉरी मम्मी जी, मतलब मैं सुनती हूँ कि मछली में कांटे निकलते हैं। बहू, मुझे पागल मत समझो। मैं ये नहीं कहूंगी कि ये उस कुत्ते की करी है जो घर में घुसकर बदबू फैला देता है। ये फिश नहीं बल्कि बनाना वेज करी है। मैं जानती हूँ कि तुम मछली खाती हो, लेकिन तुमने मुझसे छिपाया। मैंने तुम्हें मछली खरीदते देख लिया था। दुख तो जब हुआ जब तुमने कहा कि घर में कुत्ता घुस आया है। अगर तू मुझसे सच बोलती तो मैं क्या तुम्हें मना करती? मम्मी जी, मुझे माफ कर दो। मुझे फिश करी बहुत पसंद है, लेकिन डर के मारे मैं सच नहीं बोल पाई, क्योंकि आप वेजिटेरियन हो। लेकिन आपकी वेज बनाना फिश करी ने मुझसे सच उगलवा लिया, और इसके सामने तो मैं नॉनवेज फिश करी का स्वाद भी भूल गई। अब मैं केवल वेज बनाना फिश करी ही खाऊंगी। हाँ, तो अब घर में कभी गंदा कुत्ता तो नहीं आएगा?